महाराष्ट्र कांग्रेस के भीतर बहुत ही बड़ी टूट होने की आशंका सामने आती दिख रही है। महाराष्ट्र कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस विधायक दल के नेता बाला साहब थोराट के इस्तीफे के बाद ये साफ हो गया कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अब कांग्रेस के पूर्व नेता और महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण को भाजपा में शामिल होने की खुली पेशकश करते हुए कहा कि कांग्रेस में उनका भविष्य अंधकारमय है। राधाकृष्ण विखे पाटिल ने कहा कि उन्होंने चव्हाण को ओपन ऑफर दिया है। पाटिल ने कहा कि इसके बारे में उन्होंने चव्हाण से बात नहीं की है। यह मेरी खुली पेशकश है। मेरी राय में अशोक चव्हाण जैसे हाई प्रोफाइल नेता का कांग्रेस में कोई भविष्य नहीं है जो पतन के कगार पर है। बता दें कि अशोक चव्हाण और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात के बाद इस तरह की चर्चाएं चल रही थी कि अशोक चव्हाण बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं, लेकिन चव्हाण ने इन चर्चाओं का खंडन कर दिया। उनके खंडन के बाद एक बार फिर से राधाकृष्ण विखे पाटिल ने अशोक चव्हाण को बीजेपी में शामिल होने का खुला ऑफर दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में अब कुछ नहीं बचा है, इसलिए अशोक चव्हाण को इस बारे में सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि अशोक चव्हाण एक समर्थ नेता हैं। पूरी दुनिया ने पीएम मोदी के नेतृत्व को स्वीकार किया है, इसलिए उन्हें भी इस पर विचार करना चाहिए। महाराष्ट्र में 2 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव से पहले बीजेपी और शिंदे गुट के नेता एक बार फिर से सक्रिय हो गए हैं। इस तरह की चर्चाएं भी चल रही है कि महाविकास अघाड़ी के कुछ बड़े नेता बीजेपी में शामिल होने के इच्छुक हैं। पाटिल ने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कांग्रेस के पतन के लिए राकांपा को जिम्मेदार ठहराते रहे थे। अशोक चव्हाण जैसे बड़े नेताओं को साफ तौर पर राजनीतिक कारणों से नज़रअंदाज कर दिया गया था। गौरतलब है कि 2019 से पहले विखे पाटिल विपक्ष के नेता थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में विखे पाटिल के बेटे सुजय ने अहमदनगर सीट से कांग्रेस से उम्मीदवार बनने की मांग की, तो एनसीपी ने इस प्रस्ताव को मानने से मना कर दिया, जिसके बाद सुजय ने कांग्रेस छोड़ दी और भाजपा में शामिल हो गए। सुजय अहमदनगर से लोकसभा के लिए भाजपा के उम्मीदवार के रूप में सांसद चुने गए। बाद में राधाकृष्ण विखे पाटिल ने कांग्रेस छोड़ दी और भाजपा में शामिल हो गए। जब एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार के लिए विश्वास प्रस्ताव लाया गया तो कांग्रेस के 11 विधायक मौजूद नहीं थे। उनमें से एक अशोक चव्हाण भी थे। बता दें कि वर्तमान में राज्य में कांग्रेस के 44 विधायक हैं, लेकिन लंबे समय से कहा जा रहा है कि बीजेपी शिंदे की सरकार बनने के बाद इनमें से 7 विधायक बीजेपी में शामिल होने को बेताब है, जिनमें एक पूर्व मुख्यमंत्री और 4 पूर्व मंत्री भी शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज़।